Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in today's session, let's learn some interesting words, some interesting sentences. So आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे डेली यूज में यानी कि डेली लाइफ में जो हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, राइट? So what are the greeting words in English language? So let's learn in today's session. Do like, share, subscribe our channel and yes of course सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि आगे जाके हम और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना के लेके आए. And yes, we also uploaded the class 1 to class 12 textbook series. So अगर किसी को ये सेशंस चाहिए तो वो जाके फ्री में हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं. सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड यस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिस इन इंग्लिश टू ग्रीट विद डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. यानी कि इसका मतलब है, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि अंग्रेजी में दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का चलन है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि एक दूसरे को ग्रीट करना. यानी क्या करना कि अभिवादन करना, एक दूसरे को अच्छी शुभकामनाएं देना, ऐसा हम कहेंगे. सो इट इज अ प्रैक्टिस इन इंग्लिश टू ग्रीट विद डिफरेंट वर्ड्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. और इस यही जो अलग अलग वेरियस वर्ड्स हैं. सो मॉर्निंग के समय कौन से वर्ड्स ग्रीट के लिए यूज करना चाहिए, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग, इन नाइट, एंड देर आर सम थिंग्स जो आपको आज के सेशन से पता चल जाएंगे. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स. सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग. सो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स इन मॉर्निंग यानी कि सुबह की शुभकामनाएं. सुबह के समय में हम जो शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं तो वो हम अंग्रेजी में कैसे देंगे. यानी कि हम सुबह क्या करते हैं, नमस्ते या फिर शुभ प्रभात बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसा कहेंगे. सो विल से इन इंग्लिश दैट इज गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यानी कि शुभ प्रभात या फिर नमस्ते. सो स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात या फिर नमस्ते दादाजी का अगर आपके कहना है तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा. गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा यानी कि शुभ प्रभात या फिर नमस्ते दादाजी. इसी तरह से अभी आप गुड मॉर्निंग डैड कहेंगे, शुभ प्रभात या फिर नमस्ते पिताजी के लिए आप क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग डैड. गुड मॉर्निंग डैड. गुड मॉर्निंग सर आप कब कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर, जब आप आपसे सीनियर पर्सन को जब ग्रीट करते हैं, जिसको आप पहचानते नहीं है, ठीक है, तो उनका नाम आपको पता नहीं है लेकिन वो आपसे एज में बड़े हैं, तो आप कैसा कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर. यानी कि इसका अर्थ होता है शुभ प्रभात या फिर नमस्ते सर. अभी आपको बोलना है शुभ प्रभात या फिर नमस्ते दादी जी, तो आप कैसा कहेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा. गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा. दादी को हम कहते हैं ग्रैंडमा, नानी को भी हम कहते हैं ग्रैंडमा. इंग्लिश में देखिए कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स है. दादा या फिर नाना जो भी हो आप उनको कहेंगे ग्रैंडपा, और दादी या फिर नानी को आप कहेंगे ग्रैंडमा. सो सिंपल इज इट. अगर आपको मम्मी को गुड मॉर्निंग बोलना है तो आप कैसे कहेंगे, अगर आपको मम्मी को मॉर्निंग में ग्रीट करना है, शुभ प्रभात या फिर नमस्ते माताजी या फिर मम्मी आप बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कैसा कहेंगे, गुड मॉर्निंग मम्मी. गुड मॉर्निंग मम्मी. अगर कोई आपका सबसे करीबी है, यानी कि आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, या फिर आपकी कजिन सिस्टर्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके क्लोज फ्रेंड्स है, तो आप कैसा कहेंगे, शुभ प्रभात या फिर नमस्ते प्रिय. तो इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग डियर. जो आपको सबसे क्लोज है, आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई आपका दोस्त है, आपका भाई बहन है, या फिर इतना कोई आपका रिलेटिव है जो आपको बहुत ही नजदीक लगता है, सो आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग डियर. इस तरह से इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं. अभी हमने देखा कि मॉर्निंग का समय तो खत्म हो गया है, यानी कि मॉर्निंग 6 से लेके 11:30 या फिर 12 तक, मॉर्निंग का जो 6 घंटे का समय है, तो वहां तक आप कैसा कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे. अभी दोपहर 12 बजे के बाद से लेके शाम 5 बजे तक आप क्या कहेंगे, ग्रीटिंग इन आफ्टरनून, यानी कि सुबह के समय पर या सॉरी दोपहर के समय पर दी जाने वाली ग्रीटिंग्स या फिर शुभकामनाएं. शुभ दोपहर या फिर नमस्ते अगर आपको दोपहर में कहना है तो आप क्या कहेंगे,
गुड आफ्टरनून। क्या कहेंगे आप? गुड आफ्टरनून। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट, अगर आपको आपके दादाजी को बोलना है शुभ दोपहर या फिर नमस्ते दादाजी, तो आप इंग्लिश में कैसा कहेंगे? गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा। या फिर आपको नाना जी को कहना है तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा। यानी कि गुड आफ्टरनून ग्रैंडपा का मतलब है शुभ दोपहर या फिर नमस्ते दादाजी या फिर नमस्ते दादी जी दोपहर के समय पे। इसी तरह से आपकी दादी जी है या फिर नानी जी है तो उनको सुबह दोपहर के टाइम पे आपको विश करना है तो आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। आपको आपके पिताजी को या फिर आपके जो फादर है उनको अगर दोपहर में ग्रीट करना है तो आप कैसे कहेंगे? गुड आफ्टरनून डैड या फिर गुड आफ्टरनून पापा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। इसी तरह से गुड आफ्टरनून दोपहर के समय पे यूज किया जाता है, ये तो हमने पढ़ लिया। और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग के समय पे यूज किया जाता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि इवनिंग शाम के समय, यानी कि यहाँ पर देखिए सायंकाल 5 बजे के बाद या फिर शाम की जो शुभकामनाएं होती है, मैंने जैसे आपको बोला कि मॉर्निंग 6 से लेके 12 तक आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, उसके बाद दोपहर 12 से लेकर 5 बजे तक आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, और 5 से लेके रात के 8 या फिर 9 बजे तक आप कहेंगे गुड इवनिंग। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। यहाँ पे देखिए शुभ संध्या या फिर नमस्ते चाचा जी कहने के लिए अगर आप अंकल को बोल रहे हैं इवनिंग में मिले तो आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग अंकल। इस तरह से आप कहेंगे। अगर आपकी चाची जी है, मामी जी है, ताई जी है, कोई भी है, फूफा जी, फूफी है, आपकी बुआ है, तो आप क्या कहेंगे उनको? आंटी। इंग्लिश का मजा देखिए कि इंग्लिश में आपके चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, आपके मौसा जी हो, तो उनको इंग्लिश में एक ही वर्ड बोलते हैं। कौन सा वर्ड है? अंकल। ठीक है, अंकल से रिलेटेड सभी रिश्ते नात जो भी रिश्तेदार है, आपके चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, इनको आप क्या कहेंगे? अंकल। सो इवनिंग में ग्रीट करने के लिए आप कहेंगे गुड इवनिंग अंकल। और जो आपकी चाची जी है, मामी जी है, आपकी बुआ है, ठीक है, तो उनको अगर आपको ग्रीट करना है तो आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग आंटी। गुड इवनिंग आंटी। अगर कोई आपसे छोटा है या फिर कोई आपसे आपके क्लोज है तो आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग डियर। इस तरह से। अभी रात के समय में रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप क्या कहेंगे? ये होता है आपका ग्रीटिंग्स इन नाइट, यानी कि रात के समय की शुभकामनाएं जो आप सोते समय देते हैं। तो गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि। एंड जब रात को आप सोने जाते हैं, ठीक है, तो आप एक दूसरे से अलविदा कहते हैं क्योंकि आप सोने जा रहे हो तो आप दूसरे दिन ही मिलोगे एक दूसरे से। तो इसके लिए ये 3 वर्ड्स ध्यान में रखिएगा। एक तो गुड नाइट, उसके बाद आप कहेंगे स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर, यानी कि शुभ रात्रि, आपको अच्छे अच्छे सपने आ जाए और आप खुद की केयर करिए। इस तरह से। सो आपको 3 वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड टेक केयर। इस तरह से। अभी देखिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया कि सुबह का समय हो गया, दोपहर का हो गया, शाम का हो गया, रात के समय क्या बोलना है। लेकिन इसके अलावा दिन में किसी भी समय अगर आप अपने से बड़ों, अपनों से, आपसे जो बड़े हैं उम्र में, उनसे मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे? कि गुड डे टू यू सर। अच्छा सर, चलते हैं, गुड डे टू यू सर। इस तरह से आप कहेंगे। और जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, अगर आप किसी से मिलते हैं और आपको उनको ऐसा बताना है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? प्लीज टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू का मतलब होता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ग्लैड टू मीट यू। एक तो प्लीज टू मीट यू बोल दीजिए या फिर ग्लैड टू मीट यू, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किसी भी समय इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स जो होते हैं, यानी कि वो आप अपने मित्रों या फिर बराबरी के लोगों के साथ या फिर जो आपके ऑफिस के कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो उन्हें आप कैसे कहेंगे? हाय या फिर हेलो से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हाय सिमी, हाय अंकुर, या फिर हेलो अंकल। जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आप कहेंगे हेलो अंकल, हेलो निशी, हेलो कुश, हेलो मिसेस मेहरा, हेलो मिसेस कुंद्रा। इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखिए अलविदा कहने के समय, यानी कि जब आप एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो आप हिंदी में कैसे बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, अच्छा चलते हैं बच्चों, अच्छा चलते हैं प्रिय,
अच्छा फिर मिलेंगे, तो इसको इंग्लिश में हम कैसा कहेंगे वो देखते हैं। देखिए, गुड बाय चिल्ड्रेन, यानी कि अच्छा मिलते हैं बच्चों, बाय बाय इस तरह से आप बोल सकते हो, या फिर आप कहेंगे फेयरवेल डियर, या फिर बाय, सी यू, सो लॉन्ग, या फिर सी यू सून। इस तरह से आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ कि ये आपके जो ग्रैंडफादर हैं, यानी कि मैंने पहले भी बताया कि जो आपके दादाजी है या फिर आपके नाना जी है, तो उनको आप संक्षेप में, इन शॉर्ट में क्या कहते हैं प्यार से, ग्रैंडपा। और जो आपके फादर है, आपके जो पिताजी है, उनके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में, डैड या फिर पापा। इस तरह से आप बोल सकते हो। उसके बाद आपकी ग्रैंड मदर को आप क्या कहेंगे, ग्रैनी, ग्रैंडमा। इस तरह से आप उनको बुलाया कीजिए। और जो आपकी मदर है, ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग MOTHER, जो आपकी मदर है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, मॉम या फिर मम्मी। इस तरह से आप इंग्लिश में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। सो मुझे जरूर बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ एफर्ट टू मेक दिस लेसन, एंड यस, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हैं, और आपके सपोर्ट से हम हमारा चैनल ग्रो करने में आगे बढ़ सकते हैं। जितनी भी हमारी फैमिली बढ़ रही है, सबके लिए हम हर एक टाइप का जो मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, वो अवेलेबल करवा रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, क्लास 1 से 12 तक के बच्चे हो या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सभी एज ग्रुप के सभी व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करते हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, इस तरह पर या बेल आइकन का हमारा जो सब्सक्राइब का जो बटन है, वो क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।